अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, बायोलॉजी में से 81 क्वेश्चन आने हैं आपके एमडी कैट के अंदर। आपको हर टॉपिक को बड़े बेहतरीन अंदाज में उसको मुकम्मल तौर पे कवर करना पड़ेगा। देखें, बार बार हमारे पास चांस नहीं होता और टाइम अभी आपके पास काफ़ी है। आपका जो टेस्ट है वो सितंबर के एंड या अक्टूबर में शुरू में होना है, तो बहुत इनफ टाइम है कि आप डिटेल के अंदर जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उनको कवर कर लें, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसकी क्या बात है। तो अब ये मैं आपको एक चैप्टर का रिव्यू दूंगा, ये अपनी बुक में से। आप लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास ये बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे आप लोगों के रिव्यूज़ हैं। इसके अंदर नोट्स, आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज और पास्ट पेपर्स और क्यूआर कोड फॉर लेक्चर, सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। मैं बहुत से पहले भी रिव्यू दे चुका हूँ डिफरेंट चैप्टर्स के कि आपने उसको कवर कैसे करना है ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। आज मैं आपको जो डाइजेस्टिव वाला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें तो हम बात करेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें मस्ट जो है वो कवर करनी है। जैसे यहाँ पे देखें, पहला आ गया साइट ऑफ डाइजेशन है कि कहाँ कहाँ डाइजेशन हो रही है। ऑरल कैविटी में डाइजेशन हो रही है। यहाँ मैंने आपको जो टाइप ऑफ टूथ्स हैं इनके फंक्शन, शेप, नंबर्स लिख दिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन जो डेंटिशन है इसका फॉर्मूला क्या है। ये देखें, फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें इंसाइजेस, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर कितने हैं, ये इसमें आ गया है। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, ये एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट साथ लिखे हुए हैं, ये एमसीक्यू इस तरह किया जाते हैं। फिर उसमें ग्लैंड्स है, उसकी लोकेशन, सक्रीशन और उसकी ओपनिंग ऑफ डक्ट के कौन सी फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी होती है, कौन सी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी होती है। तो इसी तरह से आपने कवर कर लिया। उसके बाद स्लाइवा आ गया, उसकी कंपोजिशन आ गई, सॉलिंग एक्ट आ गया, डाइजेशन इन स्टमक आ गया। ठीक है। अब स्टमक का स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले आपने इसके पार्ट देखने हैं कि कार्डिया है, उसकी लोकेशन और उसका सक्रीशन कौन सी होती है, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ये इसके पार्ट आ गए। फिर स्टमक वॉल के अंदर लेयर जो आ गई हैं, कौन कौन सी लेयर है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, ये बिल्कुल अरेंजमेंट के अंदर ही लिखे हुए हैं। किसके अंदर मसल्स कौन कौन से हैं, बड़े शॉर्ट वे में ये चीजें आपको बताई गई हैं ताकि आपका क्वेश्चन जस्ट बने बनाए ये क्वेश्चन हैं और आप जस्ट आपको लर्न कर लेंगे, उसका आंसर कर सकते हैं। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, जी सेल्स हैं, ये बहुत सी बुक्स के अंदर मिसिंग है। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर का बहुत सी बुक में लिखा हुआ कि ये क्या रोल प्ले करता है। और फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। और अब देखें कितनी मजे की चीज है यहाँ पर कि समरी ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जितने भी एंजाइम्स मैक्सिमम पॉसिबल आपकी बुक में लिखे हुए और पूछे जा सकते हैं, उनकी यहाँ समरी लिख दी है। उनका सोर्स क्या है, उनका सबस्ट्रेट क्या है, उनका साइट ऑफ एक्शन कहाँ हो रहा है, उसकी एंड प्रोडक्ट क्या बन रही है। इस तरह से वो कर लेंगे। देखें, ये हाफ पेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है इंजाइम्स का, वो इसमें कवर हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसको अच्छे से आपने कर लेना है। उसके बाद डाइजेस्टिव हार्मोन्स आ गए। देखिए, हार्मोन्स भी आप लोगों की बुक्स के अंदर मुख्तलिफ मिसिंग है। सेक्रेटन तो लिखा हुआ है, लेकिन देखिए सीसीके नहीं लिखा हुआ, सोमेटोस्टेटन का रोल नहीं लिखा हुआ। और फिर इसी तरह से फूड की अब्जॉर्प्शन आ जाती है, और जब फूड की अब्जॉर्प्शन आप